आप स्ट्रेस में है या नहीं, आप ये कैसे डिसाइड करते हो? सर दर्द है तो स्ट्रेस, ओके। नींद नहीं आए तो भी स्ट्रेस, ऑलराइट, बस। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जब आप जल्दी गुस्सा हो जाते हो बात बात पे, भूलने लग जाते हो चीज़ों को, या किसी का टोन इरिटेट कर जाता है बिना रीज़न के, वो भी स्ट्रेस के सिग्नल्स हो सकते हैं। देयर सो मच टॉक अबाउट स्ट्रेस, बट अक्सर सुपरफिशियल लेवल तक ही रह जाता है। स्ट्रेस सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स नहीं दिखाता, ये आपके बिहेवियर के अंदर लीक कर जाता है। आप ज़्यादा इम्पल्सिव हो गए हो, कॉन्वर्सेशंस बार बार रिप्ले कर रहे हो माइंड में, ओवरथिंकिंग रूटीन बन गई है, आपको लगता है लोग आपको इरिटेट करते हैं, या शायद आप खुद पे ही इरिटेटेड हो। चिड़चिड़ापन, स्नैपिंग, छोटी बातों पर बड़ी आर्ग्यूमेंट्स बनती जा रही हैं। ये ना अक्सर हमारे आसपास के लोगों को पहले दिखता है, क्योंकि ये उनके ऊपर निकल कर आता है, और जब कोई ये पॉइंट आउट करता है तो इरिटेशन और बढ़ जाती है। ये स्ट्रेस ही तो है जो आपके अंदर चिपक गई है, चाहे आप कितना भी डिनाई करें। सो हाउ डू वी हेल्प आवरसेल्व्स? हाय, आई एम वानी भलापावा विद 20+ years of experience in the field of health, physical rehab and chronic illness management. It's not just जिनको बीमारी होती है जिन्हें स्ट्रेस होता है, हम सभी इसे अपने अंदर लिए घूम रहे हैं और पाल रहे हैं, कभी कभी बिना जाने और अक्सर बिना माने। तो कैसे स्पॉट करें इसे अपने अंदर, अपने में या किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड में? इन पैटर्न्स को नोटिस करिए। मेंटल पैटर्न्स, आप कांस्टेंट थिंकिंग में फंस गए हैं, माइंड चलता रहता है लेकिन क्लैरिटी मिसिंग है। मल्टीटास्किंग तो आप कर रहे हैं लेकिन किसी भी चीज़ में फोकस नहीं बन पा रहा। आप मेंटली सारा टाइम हैवी फील करते हैं। इमोशनल लीक्स पे ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। अब मूड अनप्रिडिक्टेबल है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी हाइपर रिएक्टिव हो जाते हैं तो कभी इमोशनली नम। सोशल बिहेवियर को स्पॉट करिए, कॉन्वर्सेशंस और लोगों से मिलना अवॉइड कर रहे हैं, या फिर सबसे इरिटेट हो जाते हैं बिना वजह के और खो देते हैं अपना कंट्रोल और गुस्से में आ जाते हैं। आप खुद से भी डिस्टेंस फील करने लगे हैं। फिजिकल सिम्टम्स और निगल्स देखिए, क्या हर दूसरे दिन एसिडिटी या ब्लोटिंग हो रही है? पल्स कभी कभी बिना रीजन के फास्ट हो जाती है, रेस्ट करने के बाद भी थकान नहीं जा रही। दीज आर नॉट रैंडम, ये स्ट्रेस रिलेटेड बॉडी के सिस्टम्स ओवरलोड होने के साइंस हो सकते हैं। स्ट्रेस हर किसी पे अलग रिएक्ट करता है। अब क्या कर सकते हैं अपनी सेल्फ हेल्प के लिए? अगर आपको लगता है हाँ ये सिम्टम्स तो बढ़ रहे हैं मेरे में, इट्स द टाइम टू बिगिन। डोंट वरी, स्टार्ट स्मॉल। 3 मिनट के पॉज से स्टार्ट करिए। रोज की रूटीन में ना 3 छोटी ब्रेक्स लें दिन में, 3 से 5 मिनट के लिए, बिना स्क्रीन्स के। खाली बैठिए, सिट स्टिल, ब्रीथ नेचुरली, और सिर्फ अपनी ब्रेथ पे जेंटल फोकस लाएं। यू मे क्लोज योर आइज, डोंट यूज एनी फोर्स एंड डोंट फोकस ऑन टेक्निक फॉर नाउ। जेंटल मूवमेंट्स करिए, हर 45 मिनट्स एक ब्रेक लें। रोज कोई एक्सरसाइज, एटलीस्ट वॉकिंग और स्ट्रेचिंग का रूटीन बनाए रखें, और इस दौरान अपनी बॉडी से कनेक्टेड रहने पर ध्यान दें। स्लीप प्रोटेक्ट करिए, सेम बेड टाइम प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। सोने से पहले डिम लाइट्स और क्वाइट टाइम, बिना लास्ट मिनट टीवी या फोन स्क्रॉलिंग के। नेम इट, टेम इट। जो फील हो रहा है ना, उसे एक नाम देने की कोशिश करिए। ट्राई नोट इट डाउन। कभी कभी क्लैरिटी सिर्फ लिखने से भी मिल जाती है। वी कैन ओनली वर्क ऑन वॉट वी ओन एंड एक्सेप्ट। स्ट्रेस सबको होता है, और जब तक वो विजिबल साइंस देना शुरू करता है तब तक वो डीपली रूटेड हो चुका होता है हमारे अंदर। कैच इट अर्ली। जब वो सिर्फ थोड़ा ही बिहेवियरल है, तभी कंट्रोल भी सिंपलर होता है। स्टे कनेक्टेड विद योरसेल्फ। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा, शेयर इट विद समवन जिसका आप केयर करते हो। And for more grounded insights and tools, subscribe and follow along. Here's to tuning into ourselves better.